मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, वैसे तो पति और पत्नी के बीच में झगड़े होना बहुत ही आम बात है और थोड़े बहुत झगड़े होना एक हेल्दी रिलेशन का संकेत है। परंतु जब झगड़े के बीच में कोई तीसरा पड़ जाए, चाहे फिर वो उनके स्वयं के घर वाले ही क्यों ना हो, तो निश्चित जानिए कि वो झगड़ा समाप्त नहीं होगा, बल्कि वो आग में पेट्रोल डालने जैसा होगा। क्योंकि जैसे ही घर वालों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, वो किसी न किसी का पक्ष लेंगे। ऐसे समझदार, ऐसे विवेकवान घर वाले बहुत कम हैं जो तटस्थ निर्णय लेते हैं। अब होता यह है जनरली कि यदि बेटी को माता पिता बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, देखिए सभी पर यह बात लागू नहीं है, परंतु किसी किसी मामले में यह स्पष्ट रूप से लागू है। तो जब जरूरत से ज्यादा शह दे दी जाती है और उसको यह सुनिश्चित कर दिया जाता है कि बेटी तू वापस आ जा और ये दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं और तू यहां भी अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सकती है, जब इस प्रकार की शह मिल जाती है तो वो कन्या अपने मायके जाकर के बैठ जाती है और फिर शुरू होता है एक ऐसा सिलसिला जो शायद, बल्कि ये कहना चाहिए कि कई मामलों में तलाक तक की नौबत लेकर के आता है। यहां साधना सिद्धि पर हमारा ये स्पष्ट प्रयास रहता है कि बहुत छोटे, बहुत मामूली और ऐसे कार्य जो कि आप स्वयं घर पर बैठ करके संपादित कर सकें, बिना किसी की सहायता के, बिना किसी साइड इफेक्ट के, वो आपको बतलाए जाए। तो ये खास तौर पर ऐसे पुरुषों के लिए आज हम एपिसोड बना रहे हैं, क्योंकि बहुत उनकी रिक्वायरमेंट आई थी। कमेंट्स के माध्यम से भी वो बतला रहे थे कि उनकी जो पत्नी है, जो धर्म पत्नी है, वो रूठ करके मायके जाकर के बैठ गई है। अब करना क्या रहा? लोगों ने यहां बुरा हाल कर रखा है, क्योंकि कई कई मामलों में 6 महीने, 1 साल, बल्कि 2-2 साल हो गए। तलाक दोनों लेना नहीं चाहते हैं। हालांकि हो सकता है कि तलाक की बात भी कहीं से दबे शब्दों में आई हो, परंतु वो एक दूसरे से नफरत नहीं करते हैं। मामला केवल इतना है कि पत्नी जाकर के मायके बैठ गई है और इधर जो पति है वो ऑफिस में, किसी भी समारोह में, उससे तमाम लोग जब पूछते हैं कि क्या बात है भाभी जी, आ नहीं रही, दिखाई नहीं दे रहे, किसी फंक्शन में आप लेकर के नहीं आते, तो वो बहाने बना, उसके पास दूसरा कोई चारा भी नहीं है। अब आज इस एपिसोड में हम एक बहुत ही चमत्कारिक, बहुत ही आसान उपाय, जिससे कि आप कुछ ही दिनों में जो आपकी धर्मपत्नी रूठ करके मायके जाकर के बैठ गई है, वो ससम्मान वापस आएंगी। और इतना ही नहीं, बल्कि वो जितनी फ्रीक्वेंसी से बार बार मायके जाती थी वो भी बंद हो जाएगा। उनको जिम्मेदारी का एहसास होगा और वो अपनी जो आगे की जिंदगी है वो सम्मान पूर्वक आपके साथ, आपके घर में गुजारेंगे। इतनी शक्तिशाली है आज की ये साधना। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले थोड़ी सी बातें मैं आपको समझाइश के बारे में, जहां पर भी इस प्रकार का कोई संकट है, वहां बतलाना चाहता हूं कि माता पिता को हमदर्दी के शब्द कहने चाहिए, कहना ही चाहिए, परंतु ऐसे शब्द ये ध्यान रखें कहते समय अति आवेशित या भावुक होकर के अपनी ही बेटी का जीवन तबाह करने का कार्य न करें। और जहां पर वैक्यूम आ जाता है, पति और पत्नी जितने लंबे समय तक अलग रहेंगे, तो देखिए वैक्यूम नकारात्मक है। यहां पर जीवन में जब किसी न किसी चीज की कमी होगी तो उसकी भरपाई कहीं ना कहीं से व्यक्ति को करना होगा। खैर, आप सभी लोग समझदार हैं, ज्यादा इस पर बात नहीं करेंगे। कई मामलों में तो यह भी देखा गया है कि पति 1, 2, 3, 4, 5 बार पत्नी को लेने गया, परंतु उसको बेरंग लौटना पड़ा। और इतना ही नहीं, उसको अपमान के घूंट भी सहने पड़े। उसने देखा कि चलो बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसलिए इसको हम सह लेते हैं, परंतु पत्नी जो है वो अपनी जिद पर अड़ी हुई है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए अब आज के मुद्दे पर आते हैं। और आज का जो ये प्रयोग है, ये वैदिक संस्कृत मंत्र पर आधारित तो नहीं है, क्योंकि सभी लोग ऐसे नहीं हैं जिनको संस्कृत का ठीक से उच्चारण आए। तो और भी समाधान है। शाबर मंत्र है,
आज का जो प्रयोग है वो शाबर मंत्र का एक प्रयोग है। 41 डेज का प्रयोग है और 41 डेज के तुरंत बाद ही आप समझिए कि आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। अब करना क्या है कि एक तो आपको चाहिए रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठित माला, और कुछ भी आपको नहीं चाहिए। जिस मंत्र का मैं आपको उच्चारण बतलाने जा रहा हूं उसका उच्चारण ठीक से आपको करना है। रोजाना 108 बार अर्थात एक माला आपको जाप करना है। कहीं भी बैठ करके कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के वस्त्रों में कर सकते हैं, किसी भी दिशा में कर सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है। केवल एक शर्त है कि 41 दिनों तक जब आप मंत्र जाप करेंगे, जो पुरुष मंत्र जाप करेगा उसको अपनी पत्नी से झगड़ा नहीं करना है। मैं समझता हूं कि कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती है कि आपकी गलती नहीं है, फिर भी आपको दोषी ठहराया जा रहा है। फिर भी मेरे कहने से 41 दिन तक आप उसको सहन करें, यदि आगे की बची हुई जिंदगी आपको सम्मानपूर्वक, शांतिपूर्वक बितानी है तो ठीक है। माला आपके हाथ में है तो माला आपके दाहिने अर्थात राइट हैंड से आपको उसकी चैंटिंग करनी है, इस मंत्र का उच्चारण करना है। और आपका जो लेफ्ट हैंड है, जो बायां हाथ है, उसकी हथेली में आपको एक चुटकी नमक रखना है। किसी भी प्रकार का नमक हो सकता है। अब आ जाते हैं मुख्य बात, मंत्र क्या है उस पर। तो साथियों, मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम नमो भोगराज भयंकर परिभूय उत उभरई जोई जोई देखे मार कर तासो सो दीखे पाव परंता ओम नमो ठह 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 स्वाहा। अब आपने 108 बार इस मंत्र का जाप कर लिया। जो अब नमक आपने अपने लेफ्ट हैंड में लिया था उसको आप किसी कटोरी में रख दीजिए, उसको ढक दीजिए और किसी सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। ये प्रक्रिया आपको लगातार 41 डेज तक करनी है। जब आपके 41 डेज कंप्लीट हो जाते हैं तब आप किसी बहाने उसके कितने भी दिन बाद जा सकते हैं। आप 42वें दिन भी जा सकते हैं, 50वें दिन भी जा सकते हैं। जब भी आपको सुविधाजनक हो आप अपने ससुराल मतलब आपकी पत्नी के मायके आप जाइए और किसी भी बहाने से वो जो नमक है वो थोड़ा सा ही सही उनको भोजन के किसी भी अंश में, चाहे दाल हो, सब्जी हो, उसमें मिश्रित करके आपको उन्हें खिलाना है। किसी भी प्रकार की ये कोई तंत्र क्रिया नहीं है। कई बार इस प्रकार के प्रयोग करते समय हमारे मन में इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं कि पता नहीं इसका कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। वो जो मंत्र है वो अभिमंत्रित हो चुका है, वो जो नमक है वो अभिमंत्रित हो चुका है। केवल सही राह पर और एक झूठी जिद को त्यागने का ये कार्य करेगा और ससम्मान पत्नी आपके साथ में वापस आने को स्वीकार करेगी और आगे का दाम्पत्य जीवन आपका सुखद होगा। तो निश्चित तौर पर आप वो सभी पुरुष जिनकी पत्नी रूठ करके अपने मायके जा चुकी हैं उनकी घर वापसी करें। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। तो साथियों, इसी प्रकार की साधना से लेकर के सिद्धि तक की किसी और यात्रा में आपसे पुनः भेंट होती है। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।